राजधानी जयपुर के हवा महल आमेर जोन में आज सियासी पारा चढ़ गया। जन समस्याओं की लगातार हो रही अनदेखी से नाराज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोन उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। डीसी के खिलाफ नारेबाजी की, जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोन डीसी सीमा चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस पदाधिकारियों का आरोप है कि क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे और डीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। रिपोर्ट सद्दाम हुसैन, जयपुर। ये पार्षद कार्यकाल खत्म हुए आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से निगम में प्रशासन की इस कदर लापरवाही और भ्रष्टाचार चल रहा है कि ना तो इनको मतलब है सफाई व्यवस्था से, ना इनको मतलब है रोड की हालत कैसी है। सीवर लाइन 2-2 महीने, 1.5 महीने से बह रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपकी जानकारी में ला देना चाहता हूँ, हमारे वार्ड में राजस्थान का सबसे बड़ा गर्ल्स स्कूल सरकारी गंगापोल गर्ल्स स्कूल है। पिछले 1.5 महीने से उसके बाहर लाइन बह रही है। 1-1 फुट पानी वहां बहता है। छोटी छोटी बच्चियों से लेके 12वीं तक की बच्ची वहां आती हैं। रोज उनकी ड्रेसें गंदी होती है, उनके छींटे लगते हैं और कई मरतबा वो गिर भी जाती हैं। इसके लिए हमने डीसी को अवगत कराया कई मरतबा। कई बार हमने बहादुर सिंह जो एक्शन है, जयन और अय्यन तो फोन ही नहीं उठाते, उनकी तो क्या कहना। और इन लोगों ने इस कदर वार्ड की हालत खराब कर चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर इनसे सवाल करने के लिए ना तो कोई महापौर है, ना उप महापौर है, ना पार्षद है। तो जाहिर सी बात है, संभागीय आयुक्त तो इनका जो है सर्वे सर्वा बना दिया। संभागीय आयुक्त को यही पता नहीं है कि निगम में कितने वार्ड हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वहां तक आम जनता कैसे पहुंचेगी? आम जनता पहुंचेगी डीसी तक। डीसी सीमा चौधरी पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं जन समस्याओं को लेकर, किस तरीके से? देखिए, डीसी जो है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि मेरे को हमारे जो के नारे लगाए जा रहे हैं आपके, बिल्कुल मुर्दाबाद है वो, क्योंकि जो जनता के काम नहीं करेगा वो सदा मुर्दाबाद रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से कि जो डीसी हवा महल में बैठी है ना, इन पर पहले भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। और ये सिर्फ काम डीसी की हैसियत से नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बाबा की पीए की हैसियत से काम कर रही है। बाबा बोलता है 30 गज के मकान पे सीज कर दो, ये सीज कर देती है। 50 गज के मकान को सीज कर दो, ये सीज कर देती है। आप जाकर देखो हेरिटेज में, ओल्ड सिटी के अंदर ये 2-2, 3-3 बीघा की स्कीमें कट रही हैं। उस पर कोई बाइलॉज नहीं, उस पर कोई नियम कानून कायदे नहीं, उस पर कोई परमिशन नहीं। वो कैसे बन रहे हैं जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि बाबा को सेट कर दिया, इधर डीसी पे भी कर दिया। और जो चंद 2-4 दलाल होते हैं। आपके पास कोई तथ्य है इस प्रकार के? कोई इसमें आप पूरा जयपुर बोलेगा इस बात को कि वहां तो ले दे के काम होता है। इन बातों को लेकर देखिए, जब लोग बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है और हम मानते हैं। तो आप कथित रूप से बता सकते हो? बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, हम भी एक जनप्रतिनिधि थे, तो उस वक्त हम भी जनता के कार्य करते थे। तो जाहिर सी बात है, आप हमारे हवा महल विधायक हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी विधानसभा में कितनी गलियां हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गली खस्ता हाल में है। आपको ये पता होना चाहिए कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, उसके बाहर क्या व्यवस्था है। आपको पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करने से अगर फुर्सत मिले तो ये पता करेंगे ना। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से हवा महल विधानसभा का माहौल इस कदर खराब हो चुका है कि सड़कों की, नालियों की, गटर की, सफाई की, इनकी बातों के अलावा सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सनातन, पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश नया ट्रेंड में आया क्योंकि आपको पता है बंगाल में चुनाव है अभी थोड़े दिन बाद। तो जब तक बांग्लादेश जिंदा रहेगा, देश के लोगों की कब बात होगी, कब हमारे विकास की बात होगी? मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या सिर्फ भ्रष्टाचार होगा? निगम के अधिकारियों ने कर्मचारियों से, आपको मालूम होना चाहिए कि एक वार्ड में 40-40, 30-30 कर्मचारी काम कर रहे हैं, सिर्फ 10, और बाकी कर्मचारी कहाँ है? बाकी कर्मचारी इन डीसी की देखरेख में होती है चीज। क्या डीसी को पता नहीं है कि बाकी कर्मचारी इन लोगों ने बिठा रखे? हर कर्मचारी के ये 5-5, 6-6 हजार रुपए लेके, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ इन एसआईओ पे, सीएसआईओ पे, इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। हर वार्ड में इन्होंने 20-20 कर्मचारी बिठा रखे हैं। तो इसका सवाल कौन करेगा इनसे? इसको डीसी की, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए डीसी की कि कितने कर्मचारी किस वार्ड में। हमारे वार्ड में आज 39 कर्मचारी थे, काम कर रहे हैं सिर्फ 6 कर्मचारी। इसका कौन सवाल देगा? क्योंकि इन पे पार्षद नहीं रहा, इसलिए इन पे कोई मेयर नहीं है, इसलिए
इनको सीधा सीधा भ्रष्टाचार का एक खुला मौका मिल चुका है। सारे अधिकारी एक दूसरे के लिए खड़े हैं। और सीमा चौधरी पे मैं आरोप लगाता हूँ, ये सिर्फ मकान देखने किसी भी गली में घुसती है, सफाई देखने नहीं घुसती। जगह जगह सीवर के चेंबर खुले हुए हैं, जगह जगह लोग गिर रहे हैं, बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, सर्दी का मौसम है, चोट जब लगती है तो आदमी के अंदरूनी चोट भी लग सकती है, इनका कोई ख्याल नहीं है। वसीम खान, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 28। ज्ञापन में किस तरीके का आपने ज्ञापन दिया, उसके बारे में थोड़ी जान। ज्ञापन तो फिलहाल तो हम वार्ड नंबर 28 का ज्ञापन दे रहे हैं, जहां बाकी और वार्ड है उनमें सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। पूरी हवा महल विधानसभा में परेशान है। इसका क्यों दे रहे हैं? पूरे अभी हवा महल फिलहाल जो हमारे पार्षद साहब है वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आया हुआ हूँ। लेकिन पूरी विधानसभा जो हमारी हवा महल विधानसभा है उसमें बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, किसी चीज का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ दान पेटी के अंदर पैसे डालो और काम हो जाएगा। एमएलए साहब, हमारे एमएलए साहब जो हवा महल विधानसभा के एमएलए साहब है, बाबा साहब, तो साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर भी दान पेटी पे पैसा डालना होता है, ऐसा कुछ है? साफ सफाई का तो नाम ही नहीं है। अतिक्रमण जो के नाम से जो तो क्या इससे पहले अवगत नहीं करवाया आपने? करवाया, खूब करवाया, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। आप लोगों की समस्याओं की सुनवाई नहीं होती तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हम आज देखते हैं डीसी साहब गायब है, वरना मैंने सुना कि वो टाइम से आ जाती है, लेकिन आज जैसे उनको पता चला कि उनके खिलाफ यहाँ पे मोर्चा है तो वो गायब हो गई है। तो अगर वो आज आती है ठीक है, नहीं आती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, वो भी सुभाष चौक के अंदर, जहां हमारी गर्ल्स कॉलेज की बच्चियां भी परेशान है, वो भी हमें साथ देगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम वहां पे भाग लेंगे। और हमारे आदरणीय कांग्रेस प्रत्याशी RR तिवारी जी के नेतृत्व में काम होगा। आपका नाम बताओ। जल महल ब्लॉक अध्यक्ष जावेद सेठी। हमारा सिर्फ यही कहना है नगर निगम प्रशासन से कि भाई जो व्यवस्था पिछले 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है या पहली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट, पिछली बार कांग्रेस के ही विधायक थे, यहाँ से मंत्री थे। उस टाइम की व्यवस्था को देखते हुए, आज की व्यवस्था को देखते हुए बिल्कुल नगर निगम फ्लॉप है, नगर निगम बिल्कुल ठप हो चुकी है। नगर निगम प्रशासन बार बार वक्त रहते हैं अवगत कराने के बावजूद भी अतिक्रमण जो है चरम पे है, आप क्या नाम से भ्रष्टाचार चरम पर है, किसी का कोई सुनवाई नहीं है निगम पे। चाहे वो आज डीसी मौके पर मौजूद नहीं है, ज्ञापन किसको देंगे? आपका ज्ञापन स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम तो डीसी को ही देने आए थे, अगर वो उनको पता लग गया कि आज धरना प्रदर्शन है, नहीं आ रहे उनके खिलाफ, तो वो यहाँ से गायब हो गए। तो आज जो भी समस्त इसका निगम का अधिकारी होगा हम उसको देंगे। नाम बता दीजिए आप। तारीख है दी अध्यक्ष वार्ड 26।